हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज 26 नवंबर है और कल आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। कल 27 नवंबर हो जाएगा। 27 नवंबर से आप लोगों का पेपर शुरू हो जाएगा। तो और 26 नवंबर है और 26 नवंबर को आप सभी को पता है कि संविधान दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 27 नवंबर से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि पेपर में आपके एग्जाम में ये 26 नवंबर के संविधान दिवस के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि आप पेपर देने जा रहे हैं कल से। और आज जो है कि 26 नवंबर संविधान दिवस है। एग्जामिनर को इस बात का जरूर पता रहा होगा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस है, 27 को पेपर बना है, आपका 27 से रखा गया है। तो 26 नवंबर का जो संविधान दिवस है उसमें जो है कि क्वेश्चन अवश्य रखा गया होगा। ठीक है, तो एक बार ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, 20 या 25 मिनट का वीडियो होगा। और अगर आप एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं तो पूरे टॉपिक को आप समझ जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप करने में सक्षम हो जाएंगे। तो अगर 20 मिनट में एक या दो क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और इसको आप एक बार देख के पूरा तभी जाइए एग्जाम में। ठीक है, एक नंबर या दो नंबर यहाँ से आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट देख लेते हैं, समय न बर्बाद करें। आइए देखा जाए। देखिए क्या है, पहला प्रश्न क्या है। देखिए 50 प्रश्न कराएंगे हम आपको और उन 50 प्रश्नों में से कल एग्जाम में आपको एक या दो प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। ये बात एकदम नोट करके गांठ बांध दीजिएगा, एक तो मिलेगा ही, दो भी मिल सकता है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है। संविधान सभा की प्रारूप समिति, क्या दिया है, संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। ज्यादा समय आपको हम नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास समय नहीं है, आपका समय बहुत कीमती है। ठीक है, देखिए क्या है थर्ड क्वेश्चन। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या है। मौलिक अधिकारों का प्राविधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह अमेरिका, यूएसए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को यूएसए, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान, देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है क्या। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। देखिए क्या है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो यह आयरलैंड से लिया गया है, ध्यान रखिएगा,
आयरलैंड। देखिए अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त सदनों का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत में वित्तीय आपातकाल, भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो यह अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का विचार। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 552। अगला प्रश्न देखिए, धन विधेयक, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान क्या दिया है? संविधान, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द किस समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? तो यह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16 का 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न क्या है, भारत में संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? भारत में संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक माना जाता है। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या दिया है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए, न्यूनतम उम्र। अगला प्रश्न क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है,
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? क्वेश्चन नंबर 24 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 22 भाषाओं। ऑप्शन सी 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट देखिए 25वां प्रश्न क्या है? भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? भारत में CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन। पहले 21 वर्ष में लोग जो है वोट डालते थे, मत देते थे। अब क्या है कि 18 वर्ष में ही लोग वोट देने लगे हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है। क्या दिया है? भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राष्ट्रपति। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर विधि अधिकार बना दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर विधि अधिकार बना दिया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 44वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर बी है, भाग 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भाग 3। ठीक है, इसको बोला जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा इसको बोलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा बोला जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द जो है आप बार बार सुनेंगे, एग्जाम अगर दे रहे हैं तो बार बार आपको सुनने को मिलेगा, परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 40। क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है? भारत में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राजपति नहीं बोल रहे हैं जी, राष्ट्रपति बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। राजपति नहीं बोल रहे हैं, राष्ट्रपति है ये। ठीक है, भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए। इसमें क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्या दिया है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति। क्या दिया है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता, पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना? तो क्वेश्चन नंबर 37 है, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के समय, 86वें संविधान संशोधन के समय जो है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए क्या दिया है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। देखिए 38वां क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग के गठन का प्राविधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 है वित्त आयोग से संबंधित, अनुच्छेद 280। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 280। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? क्वेश्चन नंबर 39 है, 1962 में लगा था, भारत और चीन युद्ध के समय। 1962 भारत और चीन युद्ध के समय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1962 में भारत और चीन के युद्ध के समय भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी घोषित किया गया था। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? संसद का निम्न सदन, लोअर हाउस किसे बोला जाता है? संसद का निम्न सदन, लोअर हाउस किसे बोला जाता है? लोकसभा को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है। अगला प्रश्न क्या है? देखिए राज्यसभा की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? रूस, सोवियत संघ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रूस, सोवियत संघ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है? 7वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति दिलाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 है। क्या दिया है? शून्यकाल, जीरो हावर किस देश की संसदीय प्रणाली की देन है? क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? शून्यकाल किस देश की संसदीय प्रणाली की देन है? क्वेश्चन नंबर 46, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भारत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न देखिए, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा,
30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर, जीवी मावलकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जीवी मावलकर। अगला प्रश्न देखिए 49वां प्रश्न क्या है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों में द्विध शासन लागू किया गया? तो 1919 का अधिनियम था, 1919 का अधिनियम था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1919 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1919 का अधिनियम। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो देखिए किसके द्वारा तैयार किया गया था, पिंगली बकाया के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पिंगली बकाया। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पिंगली बकाया के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये हमने संविधान से जो है कि 50 प्रश्न आपको कराए। हमको ऐसा महसूस हो रहा था कि संविधान पर जो है कि आप लोगों को वीडियो दे देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संविधान दिवस के जस्ट बाद एग्ज़ाम हो रहा है और पूरा जो है कि संभावना बनता है कि इस वीडियो से 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अवश्य जो है पूछे जाएंगे। तो एक बार आप इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और आराम से एग्ज़ाम दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।